नमस्कार दोस्तों, आज हम आयु संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि देखो, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुना थी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए 45 वर्ष, 48 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष या नन ऑफ द अबव। देखो, इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं कि दे रखा है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। माना कि वर्तमान आयु अगर पुत्र की x है तो उस व्यक्ति की आयु उसके 5 गुना 5x हो जाएगी। और उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुना थी कब? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व अगर हमने माने पुत्र अगर x का था तो वो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 9x का। इन क्वेश्चनों को करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ दे रखा है 4x और यहाँ है 8x। अच्छा, ये समान क्यों होना चाहिए? जैसे कि सपोज करो कि एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है। व्यक्ति की आयु अगर 20 साल की है, उसका पुत्र 2 साल का है। अगर दोनों की आयु 2-2 बढ़ जाती है, अगर वो 22 का हो जाता है और वो 4 का हो जाता है, तो दोनों की जो अभी भी अंतर उतना ही जो पहले था। पहले 18 था और अब भी 18 ही रहेगा। इसलिए हमें क्या होना देखना होता है कि इनके बीच का अंतर हमेशा समान रखना होता है। तो अंतर इसमें 4x है और इसमें 8x है। तो इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं, 4x हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 गुणा करने का मतलब है हमें इस पूरे में 2 का गुणा करना। जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2x। अब ये वर्तमान आयु ये मानी जाएगी। अब पुरानी वाली की कोई जरूरत नहीं है। अब वर्तमान आयु ये मानी जाएगी, व्यक्ति की 10x है और पुत्र की 2x है। तो अब जो अंतर कितना दिखा रहा है उसमें दिखा रहा है कि ये अंतर कितने 5 वर्ष पूर्व है। यानी पहले 2x थी तो 5 वर्ष पूर्व ये कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु x हो जाती है। यानी अब अंतर कितना है? x है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर x है और वैसे अंतर कितना दे रखा है? 5 वर्ष का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु उस व्यक्ति की तो 10 है। अगर 10 है तो 10 x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 5 है, 10x की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 5। यानी उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगी। 50 वर्ष। मौना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। 4 वर्ष बाद मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी? माना कि मोना की वर्तमान आयु हमको दे रखी दोनों की 9 और 10 रेशियो में। तो हमने माना कि मोना की वर्तमान आयु 9x है और विकास की वर्तमान आयु 10x है। ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 11x और 12 वर्ष हो जाती है। तो 4 वर्ष बाद ये हो जाती है इसकी 11x और ये हो गई 12x। हमने पहले ही बता चुके हैं कि इनके बीच का हमें अंतर देखना होता है। इनके बीच का अंतर कितना है? 10x में से 9x रहे तो बचा 1x और 12x में से 11x रहे तो बचा 1x। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर समान है। अब अंतर समान है तो हमें ये देखना होगा कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद वर्तमान 9x है, 4 वर्ष बाद वो 11x हो जाती है। यानी 4 वर्ष में कितना अंतर आता है? 4 वर्ष में 2x का अंतर आता है, क्योंकि 9x से कितना बढ़ गया? 2x। तो अगर 4 वर्ष में 2x आता है तो हम कहेंगे 2x बराबर 4 वर्ष। यानी 1x बराबर कितना हो जाएगा? 4 में भाग करेंगे 2 का तो आएगा 2 वर्ष। यानी 1 वर्ष x की वैल्यू 2x के बराबर है। तो मोना की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो मोना की वर्तमान आयु तो 9x है। अगर 1x की वैल्यू 2 है तो 9x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 गुणा 2 यानी 18 वर्ष। तो मोना की वर्तमान आयु 18 वर्ष रहेगी, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है? देखो, इसमें दे रहा है रत्ना जब जन्म हुआ तो रत्ना का जब जन्म होता है, जब पैदा होती है तो उसके पिता की आयु कितनी थी? पिता की आयु थी 38 वर्ष। कि रत्ना की आयु भी 0 है तो पिता की आयु 38 वर्ष है। लेकिन रत्ना से जब 4 वर्ष छोटे, मतलब रत्ना के बाद में, तो 4 साल बाद में यानी +4, 4 साल बाद में उसके भाई का जन्म होता है। तो 4 साल बाद जब भाई का जन्म होता है तो उसकी माता की 36 वर्ष है। मतलब 4 साल बाद जब माता की आयु कितनी है?
माता की आयु 36 वर्ष है। लेकिन एक चीज बताइए, जब माता की आयु 4 साल बाद की बताई गई है तो पिता की आयु भी 4 साल बढ़ गई होगी, तो पिता की आयु भी 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 38,042। ये पिता की आयु होगी और ये माता की आयु। अब इन दोनों की आयु का बीच में अंतर पूछा है, तो 36 और 42 में अंतर कितना होगा? 42 में 36 गए तो 6 वर्ष। तो जो इन पिता की और माता की आयु के बीच में अंतर कितना है? जो ऑप्शन सी दे देगा 6 वर्ष। ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात योग 150 था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। चलो माना ए बी और सी, ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना माना हमने? 10x 11x और 12। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये 5 वर्ष हमें से घटाना पड़ेगा, तो 5 वर्ष इसमें घटाएंगे तो ये जाएगा 10x - 5, बी की आयु हो जाएगी 11x - 5 और सी की हो जाएगी 12x - 5। और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, यानी इनको हमें क्या करना पड़ेगा? योग करना, तो इनको प्लस कर देंगे, तो इनको प्लस करके कितना आएगा? 10x 11x और 12x, तो 33x 33x। 5 और 5 अगर तीनों साइन सेम है और माइनस के हैं तो माइनस के साथ में प्लस हो जाएंगे सारे, तो हो जाएंगे 5 या 15। और ये कितना गिवन है? 33x - 15 की वैल्यू गिवन है 150। अब 33x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 + 15, तो 150 और 15 165। अब 3 का इसमें डिवाइड करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू आ गई 55 वर्ष। लेकिन हमसे पूछी क्या है? 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर ये 30 गिवन है, तो 33 की वैल्यू आ रही है। 33 का डिवाइड करें तो 5 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू अगर 5 है तो हमें निकालनी b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु तो ये है, तो 11 गुणा x की वैल्यू 5, तो 11 बन जाए 55 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु आती है 55 वर्ष, जो कि ऑप्शन एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? माना पुत्र और ये है व्यक्ति, अनुपात क्या दे रखा? इनका अनुपात दे रखा 4:1। तो व्यक्ति का 4x, तो पुत्र कितना है? x का है, क्योंकि जो व्यक्ति है पहले तो व्यक्ति 4x और पुत्र x है। लेकिन हमें दे रखा इनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब इनकी आयु का क्या करना है? हमें गुणा करना है, तो x का गुणा 4x से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x गुणा 4x। ये किसके बराबर दे रखा? ये दे रखा 196 यानी 196। तो x गुणा 4x कर दो, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, 4x² इज इक्वल टू 196। तो इसका इसमें भाग करेंगे 196 में 4 का, तो आंसर आएगा 4 3 जा 30 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 49। x स्क्वायर इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। जब x की वैल्यू 7 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष, और पिता की व्यक्ति कितनी हो जाएगी? 7 4 जा 28 यानी 28। लेकिन हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब ये तो वर्तमान हो गई अब इनकी, ये दोनों ही क्या है? वर्तमान है। तो 5 वर्ष बाद +5 और ये +5, +5 करेंगे तो 7 और 5 12 और 28 और 5 33। अभी इनका रेशियो पूछा है तो जाएगा 3 से 4 टाइम, 3 से आएगा 11 टाइम यानी 11। अब देखते हैं हमें रेशियो पूछा किसका? पहले इनकी आयु का अनुपात, मतलब पहले व्यक्ति का, तो हमें पहले व्यक्ति का देखना पड़ेगा, बाद में पुत्र का। तो व्यक्ति और 11 रेशियो 4, तो 11 रेशियो 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। इनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। माना ये पुत्र और पिता, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर कितना है? यानी जो पिता है पुत्र का 3 गुना है। अगर 10 वर्ष पूर्व, ये 10 वर्ष पूर्व अगर पुत्र x का है तो पिता हमने माना 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। ये 10 वर्ष पूर्व है, ये कितना है? 10 वर्ष पहले। ये वर्तमान मान लिया हमने, ये चीज वर्तमान है।
अब बोलो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब इधर आएंगे हम, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता कितना होता है, पुत्र का दुगना हो जाता है, हो गया 2x। लेकिन हमने पहले ही बता चुके कि इनका अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे 10 वर्ष पहले चले जाएं, चाहे वर्तमान में हो, चाहे 10 वर्ष आगे चले जाएं, इनकी जो आयु का अंतर है वो हमेशा समान रहता है। तो हमें क्या करना है, अंतर समान करना होता है। कितना है अंतर, यहाँ पर 2x, तो यहाँ अंतर है x का, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 2x। अब इनका अंतर क्या होगा, समान, ये भी अंतर कितना हो गया, 2x हो गया है। अब हमारे ये 10 वर्ष बाद की उम्र है और ये 10 वर्ष पहले की उम्र है, यानी वर्तमान से 10 वर्ष पहले और वर्तमान 10 वर्ष बाद, मतलब ये टोटल उम्र हो गई है, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20 वर्ष का। कितना आ रहा है, 20 वर्ष। बट एक्चुअल में हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है कि बढ़ कितना रहा है, सिर्फ 2x, ये कह रहे हैं कि 20 वर्ष बढ़ा है, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2x माइनस x बराबर x, और अंतर कितना आ रहा है, 20 वर्ष का। हमसे पूछा कितना है, इनकी आयु, वर्तमान आयु का अंतर। अंतर मैंने पहले ही बताया कि वर्तमान आयु का हो, चाहे 10 वर्ष पहले का हो, चाहे 10 वर्ष बाद का हो, अंतर हमेशा यही रहेगा जो 2x है। तो 1x की वैल्यू अगर 20 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा, इनमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो यानी आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलो निकालते हैं इसको। माना दो भाई A और दूसरा भाई B है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2। तो हमने माना कि 1x और 2x, और दे रखा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1 और 3 हो जाता है, यानी 1x और 3x। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में कंसर्न है इनके जो बीच में जो अंतर होता है, यानी आयु जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए। यहाँ अंतर x है और यहाँ अंतर 2x है, तो हमें अंतर समान करना होगा। इसका मतलब हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और ये हो जाएगा फिर 2 2 जा 4x और ये हो जाएगा 2 1 जा 2x। अब इनकी वर्तमान आयु 2x है और इसकी 4x है। अब इनके बीच में अंतर कितना हो गया, 2x का, और यहाँ भी अंतर 2x का है। अब ये वर्तमान आयु है और ये जो आयु है ये कितनी है, 5 वर्ष पहले की आयु। अगर वर्तमान आयु ये है 5 वर्ष पहले की, ये 5 वर्ष पहले की है, कितनी, 5 वर्ष पहले की है। वर्तमान ये है 5 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में 5 वर्ष पहले की में अंतर कितना आ रहा है, 2x माइनस x, यानी अंतर आ रहा है x का। बट एक्चुअल में अंतर कितने वर्ष का है, अंतर है 5, यानी 5 वर्ष का। 5 वर्ष का अंतर है। अगर x की वैल्यू 5 है तो हमें निकालनी पड़ेगी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु ये भी कितनी है, 2x, तो 2 × 5, यानी ये हो गई 10 वर्ष। और b की आयु कितनी हो जाएगी, b की हो जाएगी 4x, यानी 4 × 5 यानी 20 वर्ष। ये दोनों वर्तमान आयु आ चुके हैं, a की और b की। a की वर्तमान आयु कितनी आई है, 10, और b की आई है 20। लेकिन हमसे पूछा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष के लिए इसमें +5 कर देंगे, तो 10 और 5 15, और 20 और 5 25। अब इनकी आयु का अनुपात 5 3 15 और 5 25, तो 3:5, 3:5 इज ऑप्शन इज सी करेक्ट। धन्यवाद।